मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फ पड़ी। चित्राल के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सवात मिनाल काम बाजार में बर्फ की चादर बिछ गई। स्कर्दू में और कोपिस में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोजिक टॉप और नवाही इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी। बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज धुंध के बायस कई मुकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध और खराब मौसम के बायस फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं, तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। घुसपैठिए खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एपिक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि दुश्मन घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं। डिजिटल महाज पर जहर उगला जा रहा है। हक़ाइक़ मस्क किए जा रहे हैं। डिजिटल दहशत गर्दी के निपटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से ममालिक सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमारा कौमी मुफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। अली अमीन गंडापुर और मरीम नवाज समेत तमाम वज़राए आला की शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताज पर गौर। पाक अफगान सरहदी अमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। हमारी तरजीह है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। और केपी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शहादतें भी हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान तरजीह है। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। करम का मामला हल हो चुका है। रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले बानी PTI 9 मई के हवाले से मुआफ़ी क्यों मांगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुशायद बात है। वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ रखा। क्या पुरअमन एहतजाज करना गलत है। हमारे हज़ारों लोग 9 मई के बाद उठाए गए। खदशा है लापता साथियों को शहीद ना कर दिया जाए। 9 मई पर कमीशन बनना चाहिए। रियासत माँ है, गैर आईनी काम नहीं कर सकती। 25 करोड़ लोगों का हक आवाम को देना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर की एपिक्स कमेटी में शिरकत पर एतराज़। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एपिक्स कमेटी में सूबे की नुमाइंदगी करने वाला इश्तिहारी मुजरिम है। एपिक्स कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। क़ुरम मुआहिदा हो चुका है। उम्मीद है इस पर अमल होगा। लोग सुख का सांस ले सकेंगे। क़ुरम के मामलात पहले देख लेते तो आज ऐसी नौबत ना आती। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज करना जुल्म है। पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। बोले बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। अदालतों ने फैसला करना है।
पारा चनार के लिए अशिया खुरनोश के काफिले पेशावर से रवाना। कुरम और टल के सरहदी इलाके में जमा होंगे। सुबह 10 बजे सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी में पारा चनार के लिए रवाना होंगे। मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई। तमाम मसाली के अफराद भी कमेटियों में शामिल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में लश्कर कुशी करने वालों को दहशतगर्द समझ कर कार्रवाई होगी। मुआहिदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं नशरान ने तनाज़ात को पसे पुश्त डालकर अमन के क़याम की राह हमवार की है। सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए तावन फराहम करेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। सरबरा JUI का सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा कि बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत से ही तय किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहते हैं जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, इससे किस बात के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, मगर जहाँ ऐसे मामलात हों वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। शहबाज शरीफ तो मुशर्रफ के वज़ीर-ए-आज़म भी बनने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को रोका था, मगर वो भी पीछे हटकर। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से कबल महमूद खान अचकज़ई अपने गिरेबान में झांके। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का महमूद अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि तारीख गवाह है मुशर्रफ की वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को शहबाज शरीफ ने ठुकरा दिया था। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए क़ैद-ओ-बंद की सौबतें बर्दाश्त की। कहा ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, महमूद अचकज़ई दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। झूठ और मकरा उनका वतीरा है। तारिकीन वतन हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। वज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकियां देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक बोगस निज़ाम और फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ है। हम डील नहीं, जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। पानी की रिहाई अदालत के जरिए ही होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के अहले खाना को हिरासा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में मुकदमात निपटाने का अमल तेज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक 28 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक 7482 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में 2950 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। अवामी शमूलियत के लिए कानूनी माहिरीन, फ़रीक़ैन और सिविल सोसाइटी से फीडबैक लेने का अमल मुतारिफ करवाया गया। चीफ जस्टिस के दूर दराज इस्लाह के दौरे ज़िलाई अदलिया की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। अदालती निज़ाम में शफाफियत के लिए जदीद IT सिस्टम का इंतजाम किया गया। एलामिया के मुताबिक अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक अदालती निज़ाम को जवाबदेह और सहल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन पंजाब में $700 मिलियन की सरमाकारी पर रजामंद। हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीनी हुकूमत पंजाब में प्लेटफॉर्म सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा चीन से ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खत्ते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में बरतर देखना चाहते हैं।